मीठा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। सतगुरु वो होता है जो सार को आपको प्रकट करवाता है और असार को बिल्कुल छुड़वा देता है। तो असार क्या है? साहिब बाणी में खुद बता रहे हैं कि क्या क्या असार है। वो कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। यानी जो सार है वो बिल्कुल तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो। अब सार क्या है? सार वस्तु, और कहां पड़ी है? बिल्कुल तुम्हारे पास में। क्या एड्रेस है उस वस्तु का? क्या बोला साहिब ने? आधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। तुम्हारे पास है, एड्रेस भी बता रखा है वाणी में, लेकिन गाने वाले तो बहुत मिले, समझाने वाला कोई ना मिले। इसीलिए साहिब ने बोला मेरी गाय गाएगा और 3 लोग में धक्के आएगा, और मेरी गाय सूझेगा 7 जगत को सूझेगा, तो 7 लोग को सूझेगा। जिस सब लोग में तुम जाना चाहते हो, लेकिन तुम गलती से गलत बस में बैठ गए हो, तो सब लोग को जाती ही नहीं। असल में सब लोग क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संजय जाई। अब इस वाणी को हजारों संतों ने पढ़ लिया, लेकिन आज तक बयान नहीं कर पाए कि ये सब लोग क्या है। सब के सब वो एक गांव बसा के बैठे हैं सब लोग का, वहाँ बिल्डिंगें हैं खाली पड़ी हैं तुम्हारे लिए, तुम यहाँ भटक रहे हो, चलो सब लोग। वहाँ पर दूध की नदियां हैं, सोने की सड़कें हैं, वहाँ पर आलू है, प्याज है, भिंडी है, पूरी मंडी लगी है 84 की। अब साहिब क्या कह रहे हैं? जहां हम रहते हैं चांद सूर्य पवन ना पानी, ना धरती ना आकाश, तो सड़कें कहाँ बनी तुम्हारे सिर पे? जब धरती नहीं है, आकाश नहीं है, तो सड़कें कहाँ से बनाओगे? लेकिन नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए कबीर साहब ने साफ बोल दिया था कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान मुक्त कर रखो। हालांकि उसको कई लोग कहते हैं बड़ा लंबा समय लगा दिया जी गुप्त करने में भी, 600 साल तक नहीं खोला। अरे 600 साल छोड़ो, 6 लाख 6 करोड़ 6 अरब युग पलट गए, चतुर्युग पलट गए, तब किसका क्या हो गया? तब कौन सा लोग मुक्त हो गए? कितनी भक्तियां कर ली, कितना कुछ कर लिया। कबीर साहब आ भी लिए, 64 लाख चेले बना भी लिए, तो कौन सा निकल गए? कितने बचे थे? वो अर्जुन, बाकी क्या करते रह गए? बाकी कमियां निकालते रह गए। किसमें? कबीर साहब में। बताओ, कमियां निकालते रह गए। अरे भैया अपनी कमी ढूंढो, अपने बारे में सोचो, दूसरों की कमी मत निकालो। अपने अंदर कमी देखो क्या है, उसको सही करो और एक हीरा बन के निकल जाओ। लेकिन दूसरों की कमियां ढूंढने से कहीं समय मिले तो ना। कबीर साहब का मेन उद्देश्य यही था परीक्षा लेने का। देखो तो सही, ये खुद को चमका रहे हैं, दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। ये खुद को हंस बना रहे हैं, कागा से हंसा किया। ये खुद को हंस बना रहे हैं कि दूसरों को तोबा बनाने में लगे। 64 लाख में से केवल 2 अर्जुन बचे, उन्होंने भी गलती करी। वो भी सलाह देने लगे गुरु जी को कि गुरु जी मैं समझ रहा हूं, मैं आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ ना बैठो। कहाँ पे? चंडाली के चौक में, कि ये जगह ठीक नहीं है आपके लिए, बताओ। मतलब परमात्मा को बता रहे ये जगह ठीक है या नहीं है। अरे भाई तो अपनी सोच, तू कौन सी जगह बैठा हुआ है, ये ठीक है क्या? तो हमें क्या करना है? हमें गुरु के ज्ञान को समझना है। गुरु की करनी है, देखनी है गुरु क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर बदलाव है तो मूल ज्ञान लेके बैठे। अगर पवित्र में उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, उनके लिए तो जेल है भाई। परीक्षाएं चलती हैं, बिना परीक्षा के कोई गुरु कहलाता ही नहीं है। आप किसी स्कूल में चले जाओ, अगर आप ऐसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कर दो जहाँ परीक्षा ही नहीं होती, आप तुम निकाल लो उसको बाहर। अरे यार यहाँ ये मेरे बच्चे को क्या हीरा बनाएंगे? यहाँ तो फेल वाला भी चलेगा, पास वाला भी चलेगा। यहाँ फेल होना ही नहीं है, परीक्षा होनी नहीं है,
वो किसी काम का नहीं। जैसे पंजाब ने कर दिया कि 7वीं से लेके 10वीं तक किसी बच्चे को फेल करना ही नहीं है, तो क्या उन्नति होगी उनकी? वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि